आज हम आपका स्टार्ट करते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच करनी। संख्याओं की विभाज्यता की जांच करनी। देखिए, सबसे पहला 10 से विभाज्यता की जांच करना। 10 से विभाज्यता की जांच करना सिंपल। 10 के पहाड़े में कितना आता है? जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो जो लास्ट का इकाई अंक है, इसका मतलब क्या होगा? लास्ट का इकाई अंक कितना होना चाहिए? हमारा लास्ट का इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो क्या हो गया? संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 हो या आप कुछ कोई भी संख्या ले लीजिए, ये भी 10 से कट जाएगा। और आप 90 ले लीजिए, ये भी 10 से पहाड़े में आता है, 10 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? ये जो इकाई का अंक है आपका, ये आपका 0 होना चाहिए। 0 होगा तो 10 से कट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता की जांच करना। 5 का टेबल लिखिए। 5 एकम 5, 5 गुना 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? पहले तो 5 आया, फिर 0 आ गया। इकाई का अंक देखिए, 5 आ गया, 0 आ गया, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। ऐसे करके क्या होगा? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 5 से वो संख्या विभाजित से इकाई के अंक में 0 या 5 हो, हमारा वो संख्याएं क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगे। जैसे 225, 5 से अगर हम भाग देंगे तो देखिए क्या होता है? 5 चौका 20, 2 और ये 5, 5 पचे 25। क्या हो गया? कट गया। का मतलब हमारा संख्या क्या हो गया? 5 से विभाजित है। यह संख्या 5 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाए। इसी तरह 0 का जो है, जैसे 10 में था वैसे ही 10, 20, 30, 40। इसका मतलब क्या? जो संख्या हमारा 5 से कट रहा है और इकाई के अंक में 0 है, वो किससे भी कटेगा? 10 से भी वो संख्या कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। देखिए अगला, देखिए दिया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, जो कि हमने बता दिया। अगला देखिए, संख्या 2 से विभाजित हो। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। इसके आगे और भी ढेर सारा। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या है? 2 आया, 4, 6, 8, 10। 10 का इकाई अंकों को देखना। 10, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0। इसका मतलब रिपीट इसमें क्या हो रहा है? 2, 4, 6, 8 और 0। इसका मतलब हमारे इकाई के अंक में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 संख्या आएंगी तो वो संख्या क्या होगी? हमारा 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब भी हो सकता है, जो सम संख्या होती है, सम संख्या, जितनी भी हमारी सम संख्याएं हो क्या होंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। सम संख्याओं का नियम भी वही है, जो संख्या 2 से हमारी विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए दिया है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी एक हो, तो वह संख्या क्या हो? 2 से विभाजित। जैसे हमारा 28 हो गया, 40 हो गया, 108 हो गया, ये भी हो गया। और उसकी जगह पर आपका अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये भी हो गया। इकाई का अंक हमको देखना है, सिर्फ इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक 8 हो गया, यहाँ हो गया 0, ये हो गया, ये भी 8 हो गया, ये हो गया 6, ये 4। इकाई का अंक हमारा इन्हीं में से कि कोई एक है, तो क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं 3 से विभाज्यता की जांच करना। 3 से विभाजित होगा। 3 का टेबल लिखिए। 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिका
9 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। आगे लिख लेते हैं 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आया, 3 आया, फिर 6, फिर 9, फिर इकाई का अंक 2, फिर 5, फिर 8, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 0, फिर 3 आ गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 6, फिर 9, फिर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 1, फिर 4, फिर 7 और लास्ट में ये 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो चीजें अलग अलग हैं। हमारा कितना, अगर हमको ऐसे देखना पड़ेगा तो हमको 30 तक जाना पड़ेगा, 30 के बाद 60, 60, 60 के बाद 90, ऐसे करके जाना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्याएं क्या है, एक जैसी नहीं आ रही, हमेशा बदल रहा है। यहाँ पे 3 है, क्रम में नहीं आ रहा है, क्रम कितने पर आ रहा है, 30 के बाद आ रहा है। 30 तक पहाड़ा, 30 तक हो गया हमारा कंप्लीट। 30 के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है, जैसे 2 संख्याएं हैं, ऐसे इन संख्याओं में सबका क्या करें, योग कर दें। अगर जो योग दिया वो संख्या 3 से विभाजित होगी तो संख्या कट जाएगी। जैसे 33 है आपका 33, तो इसको लिख लीजिए 3 + 3 बराबर कितना है, 6। अब देखिए ये 6, इस 6 तो आ गया, इसी तरह इसको भी क्या करें, इसको भी कर दें। 3 + 36 को कर देते हैं, 3 + 6 कितना हो गया, 9। तो ये 9 संख्या कितने, 3 से विभाजित हो गई, तो भी 3 से कट जाएगा। और फिर 39 39, इसको भी 3 से विभाजित, 3 + 9 बराबर 12, 3 से करेंगे तो भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 12 आया। इसी तरह इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 3 दूना 6, 4 42 को देखिए, 4 + 2 6 हो गया, कितने से, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, ये 6 आ गए, संख्या का योग 6। और 4 और 5 कितना आता है, 9। देखिए 9 आया, उसके बाद 8 5 12, 12 आया, संख्या 12 आ गया। फिर 5 और 1 6, कितना आ गया, वापस से 6 आ गया। 5 4 9, वापस से कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 7 और 5 12, वापस से 12, 6 और 0 वापस से कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। इधर देखिए और भी, 3 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 है यहाँ पे। 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 9, 9 भी यहाँ पे मौजूद है। 2 और 6 6 हो गया, 6 भी मौजूद है आपका। 3 फिर मौजूद है। 18, फिर 8 और 1 9, 9 भी मौजूद है। 15 6 मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 3 3 6 9 12 15, ये जो संख्याएं जितनी भी हैं, अगर सबका योग कर दिया जाए तो कितना आना चाहिए, वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। 3 से अगर हम भाग देते हैं वो संख्या विभाजित, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये दिया है वही, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, जो कि अभी हमने क्या किया, देखा। ये जितनी भी संख्याएं, इन सभी का हमने योग किया, संख्या कितना 3 से कट विभाजित हो गया। 36 किया, 9 आया, ये भी 3 से, तो इसी तरह क्या होगा, ये 3 से विभाजित होगी। ठीक, ऐसे हम बहुत सारे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे 529 हो गया, 3 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं। 5 + 2 + 9, 5 2 7, 7 और 9 16, भागे 3
कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 528 कर लेते हैं। अब इसको देखिए, 5 + 2 + 8, ये कितना हो जाएगा? 7, और ये 8, 15, कितना है? 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5, इसका मतलब ये क्या हो गया? 5 से हमारी संख्या, 3 से हमारी संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और भी संख्या देख सकते हैं, जैसे 209, देखिए 209, 2 + 0 + 9, कितना आ गया? 11, 3 से नहीं कटेगा, संख्या विभाजित नहीं होगी। 210 देख लेते हैं इसको, 2 + 1 + 0, कितना हो जाएगा? हमारा 3, संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित है, ये नहीं विभाजित होगा। ठीक, इसी तरह से हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 10 अंक का, चाहे 20 अंक का, चाहे जितने अंकों का हो, निकल जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है 6 से विभाजित होना। 6 का टेबल लिखिए, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 36, 6 × 7 = 42, 48, 54, 60। ठीक है, और भी आगे लिख सकते हैं, 66, 72, 78, 84, 90। ठीक, तो इसमें देखिए 6 इकाई का अंक देखकर ये 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0, फिर 6, 2, 8, 4, 0। अब इसमें क्या आया? एक और देखिए, इसका मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई का अंक पहले तो सम होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी रिपीटेड हो गया, 0, 0, 6, 2, 8, 4, देखिए 0, 6, 2, 8, 4, वही है ना, सेम 0, 2, 4, 6, 8, किससे विभाजिता करनी है? 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता का नियम हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ है? और कुछ है, देखिए ऐसे ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 9, ये 6, फिर ये 3, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 12, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 12, फिर ये 9, फिर ये 15, फिर ये 12, फिर ये 9। इसमें क्या आ रहा है? इसका मतलब ये जो संख्या अभी हमने किया है कितने से कट जा रही है? 3 से। तो देखिए 3 के पहाड़े में सभी आता है ना, 12, 9, 15, 12, 9 या 6, 2, जो भी आता है, इसका मतलब जो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए, तो साथ में क्या है? संख्या का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका मतलब इसमें जो हमारा है वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए, और ये जो संख्या हमारा है, ये संख्या 3 से भी विभाजित हो, और साथ में किससे विभाजित हो? 2 से भी विभाजित हो जाए, तो हमारा वो संख्या विभाजित हो जाएगी 6 से। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, देखिए वही लिखा हुआ है, यदि किसी कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, संख्या 6 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे 216, लास्ट में 6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से चेक कर लेंगे। जैसे 215 आता, तो हम क्या करते? 2 से चेक करते, तो 2, इसका मतलब ये 6 से कभी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम इसको देखेंगे भी नहीं कि विभाजित है कि नहीं है। यदि हम 2 से देखेंगे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। इसमें देखिए, इसमें 2 से तो है, 6 तो है, तो हम क्या करें? अब इसका मल्टीपल का योग भी करना पड़ेगा। 2 + 1 + 6 बराबर कितना हो गया? 3, और ये 9, कितना? 3 से विभाजित। इसका मतलब संख्या क्या होगी? 6 से भी क्या हो जाएगी?
विभाजित हो जाएगी। चेक करना है तो आप भाग देकर चेक करिए। देखिए भाग देकर चेक करते हैं। ऐसे 6 कम 6 36 18 3 और ये 6 6 के 36 क्या हो गया 6 से कट गया। तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 से विभाजित करनी है, 4 से विभाजित करना है। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो अपना टेबल लिख रहे हैं टेबल लिखते हैं। 4 4 8 12 16 20 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 73 और 80। ठीक, देखिए 4 8 फिर 2 फिर 6 फिर 0 फिर 4 8 2 6 0, इसमें भी 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक सबसे पहले इसमें इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8 इतना होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे, आगे कुछ और भी ऐड होगा कि नहीं। अगर ये इकाई के अंक में नहीं होगा तो इसका मतलब संख्या हमारी क्या होगी 4 से भी विभाजित नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको 4 से उस संख्या में भाग देना पड़ेगा। से इसमें 4 से भाग, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, सब में क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देना पड़ेगा। तो पता चलेगा किसमें लास्ट के 2 अंक, मतलब हमारा जो सैकड़ा ये दहाई है, दहाई और इकाई, इन दोनों अंकों को हमको एक साथ लेना पड़ेगा और इसमें 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने पर हमारी संख्या 4 से कट जाती है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन उससे पहले हमको ध्यान देना होगा कि इकाई के अंक में हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ और होगा, जैसे आपका 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया या 9 हो गया, अगर ये है आपका इकाई के अंक में, इकाई का अंक अगर ये है तो हमारा संख्या क्या होगा, संख्या जो है 4 से विभाजित, 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, संख्या हमारा इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए दिया भाई, 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगी। कब होगी, यदि उसके अंतिम 2 अंक, मतलब आपका दहाई और इकाई, दहाई और इकाई कितना से बनी संख्या 4 से क्या होनी चाहिए, विभाजित हो। इस नियम की जांच उदाहरण 10 से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं लिया हमने, ठीक है। चलिए कोई भी संख्या अपने मन से लिख लेते हैं, जैसे 8 3 7 2, तो इकाई के अंक में 2 आ गया। ठीक है, अगर 8 7 3 और 3 ये लिख देते तो हमको इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है उसमें लास्ट में ये संख्या 3 है, जो कि 0 2 4 6 और 8 में से कोई नहीं है। तो ये कितना होगा, 3 या हमारे 4 से विभाजित नहीं होगा, जिसको हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लास्ट की संख्या देखते हैं। तो लास्ट वाली संख्या हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 3 और 2 32 हो गया, 4 8 32। इसका मतलब संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। संख्या 4 से हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका 3875 है। अब इसको देखना है, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि मतलब जो हमने बोला है, जैसे पीछे हमने बोला कि जो संख्याओं के इकाई में 1 5 3 7 और 9 है,
तो क्या वो विभाजित होगी कि नहीं, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लास्ट का कितना है 75 है, ठीक है, लेकिन इकाई का अंक हमारा क्या है 5 है, तो 4 से विभाजित नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं 75 है, इसको 4 से क्या करें विभाजित, लास्ट के 2 अंक लेना है, इधर चाहे जितने अंक जैसे कुछ भी हो जाए, कुछ भी संख्या इधर हो, इससे नहीं मतलब, हमको लास्ट के सिर्फ 2 अंक से मतलब है। 4 एकम 4, 3 और ये 5, 4 और 8 है 32, हासिल 3। तो जो हमारा रिमाइंडर 3 बचा, शेषफल जो 3 बच रहा है, इसकी वजह से संख्या क्या है 4 से हमारी विभाजित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 8 से विभाजित था, जो 4 का था वही 8 का था, तो उसमें 2 अंक लेते थे। देखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। इसके इकाई के अंक में क्या है, इकाई के अंक में 8, 6, 4, 2 और 0। इसका मतलब इसमें भी क्या आ रहा है 0, 2, 4, 6 और 8। इसका मतलब क्या 2 से विभाजित, 2 से विभाजिता जो होगी वो इसमें भी लागू होगा। इसका मतलब हमारा 2 में भी होगा और 4 में भी, 2 से भी विभाजित होगा और वो 4 से भी होगा। लेकिन 2 से तो विभाजित होगा, 4 से विभाजित होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दहाई और इकाई दोनों में हमको भाग देना पड़ेगा। लेकिन 2 से करने के लिए हमको सिर्फ एक लास्ट वाली इकाई संख्या देखनी होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इसमें भी 8, 6, 4, 2 और वापस से 0 आ गया। अब इसमें फिर पूरे को देखिए 16, 28, 24, फिर 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। इसमें भी जो है संख्या को हमको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा अभी, ठीक। मतलब हमको 8 से विभाजिता के लिए क्या क्या जरूरी है, 8 से विभाजिता कब होगी, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अंक नहीं संख्या का लास्ट 3 अंक क्या हो, 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आते हैं। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं हम 3, 7, 2, 9, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, इकाई का अंक हमारा कितना है 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं, तो इसमें क्या है 9 है। तो इसको पहली नजर में क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, गलत है ये, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा है ही नहीं संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 0, 2, 4, 6 आना ही चाहिए। और दूसरा देखिए 3, 7, 2 और 8। अब इसको चेक करना पड़ेगा ये 8 से है कि नहीं, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या आ गया 8 आ गया, 0, 2, 4, 6, 8 में से। अब लास्ट का हमको 3 अंक, इधर चाहे जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा आपको, तो लास्ट का 3 अंक, तो हमको कितना 200, ये 728 में हमको आ देते हैं भाग देना 8 से, 8 9 72 कट गया, फिर ये बचा 8, 8 एकम 8। इसका मतलब ये संख्या क्या है 8 से हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए नियम क्या दिया हुआ है, दिया 4 या 4 से अधिक अंकों वाली संख्या, अगर 3 अंक की संख्या है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 से भाग देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 3 अंक से ज्यादा की संख्या हो गई 3, 7, 5, 9, 8, 7, 8, अब ये संख्या होगी तो हम क्या करें, इसको विभाज्यता की चेक करना पड़ेगा। तो पूरे में तो हम 8 से भाग दे नहीं सकते, तो हम क्या करें, लास्ट का जो 3 डिजिट है 878, इसमें हम क्या करेंगे सीधे 8 से भाग देंगे। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो क्या होगा
हमारा वो संख्या 8 से भी विभाजित होगी, जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता का जो 3 से विभाजिता है, 3 से जो 3 से विभाजिता है, 3 से विभाजिता, इसमें क्या करना होता है, सभी संख्याओं का योग कर देना होता है। जो भी संख्या मिली है उनके सभी अंकों का योग, जैसे 25 है, इसके 2 + 5 कितना हो गया 7। 3 से विभाजित नहीं होता है, 3 से विभाजित नहीं होगा। और 2 26 हो गया, 2 + 6 ये भी 8 हो गया। अभी क्या हो गया, 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 7 ये क्या हो गया, 2 + 7 ये कितना हो गया हमारा 9। 3 से विभाजित हो गया, इसका मतलब 3 से विभाजित होता है। इसी तरह संख्या 9 से विभाजित है। अब 9 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से विभाजित होना पड़ेगा तो सभी संख्याओं, सभी संख्या के सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या किससे 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 हो, 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या का योग अगर 9 है तो भी विभाजित, जैसे 2 1 6 ये 9 से विभाजित होगा या नहीं, हमको क्या करना, चेक करना है। तो 2 + 1 + 6 = 9, ये 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से हमारा विभाजित होगा। इसी तरह 3 अंक का देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें हमको इकाई दहाई में कितना आएगा, 0 2 4 6 ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमको सिंपली 3 का, अब इसमें सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 10 2 12 12 और 9 21। 21 में हम कितने से भाग देंगे, 9 से। तो क्या होगा, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। अगला देखिए, जैसे हमारा 18 हो गया है, इसको करिए 1 + 8 कितना हो गया 9 से 9, हमारी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित है। 2 अंक का हो गया, ये 3 अंक का, ये 4 अंक का। 5 अंक का भी देखना है तो देख सकते हैं। अब इसके क्या करेंगे, ऐड करते हैं। 5 अंक का हो गया, 7 7 14 14 5 19 19 और 3 21 21/9 करें, ये भी क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा, तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11 से विभाजिता। तो 11 से विभाजिता में से मान लीजिए कोई संख्या 3 7 9 2 0 1। 11 से वो संख्या कब विभाजित होगी, जब इसके ऑड नंबर, मतलब रैंडम एक के बाद एक छोड़ के, ऐसे इसका योग करिए, फिर इसका योग करिए, आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 0 होगा, या इसको क्या करें, छोड़ देते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर बाकी जो बच गए, 0 बच गया, 9 बच गया और 3 बच गया, इनका योग क्या करें, इनका योग हमारा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे हम सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, 1 + 2 + 7 बराबर कितना हो गया 3, ये हो गया 10। फिर 0 + 9 + 3 ये कितना हो गया 12। जब ये संख्याएं आ गई, इनके अंक ये जो आए ऐड करने पर इनका योग कितना आना चाहिए, इनका घटाव कितना आना चाहिए, 11 या गुणज 11 या 11 का क्या आना चाहिए, गुणज आना चाहिए, तो ही वो संख्या क्या होगी 11 से हमारी विभाजित होगी। देखिए इसी संख्या की 11 से विभाजिता की जांच के लिए दाएं से विषम संख्या, दाएं से विषम संख्या, आप दाएं हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 2 हो गया सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम। ठीक है, तो हमारा ऐसे करके हम क्या करेंगे, संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे और फिर
सम संख्या का योग जो है, ठीक है। आगे देखिए, योग और सम संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह संख्या 0 या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसका योग अगर 0 आ गया होता तो संख्या क्या होती, 11 से विभाजित होती, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में 121, 2 अंक का पहले लेते हैं, 121 हो गया। तो पहले विषम संख्या का योग कितना, 1 + 1 = 2, लास्ट में सम संख्याओं का योग 2 हो गया। इनका योग कितना आना चाहिए, 0, तो 2 - 2 = 0, या 11 आना चाहिए था, 11 का गुणा जाना चाहिए था, तो 0 आया। इसका मतलब 11 से संख्या विभाजित है। अगर भाग देकर देखें, 11 11 का में 11, फिर 1 1, 11 11, क्या हो गया, कट गया, मतलब क्या हुआ, संख्या 11 से हमारा विभाजित हो गया। अब 2 से देख लीजिए, 2 से देख लेते हैं, 3 अंक की संख्या कोई देख लेते हैं, 4 अंक की संख्या, 3 अंक का तो संख्या में हम लिख दिया, ठीक। ये हो गया 4 अंक का, इसमें हो गया 4 + 2 = 6, और ये 10 हो गया, 3 + 7 = 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये तो 0 नहीं आया, 0 या 11 तो आया ही नहीं। जब नहीं आया तो इसका मतलब 11 से क्या है, ये नहीं विभाजित है। दूसरा कोई देख लेते हैं, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 और 9, यहाँ 3 की जगह पे 4 करते हैं, ठीक है, 3 की जगह 4 हो गए। अब देखिए विषम संख्या को, विषम अंक 9 + 7 कितना हो गया, 16, 4 2, 4 + 2 = कितना हो गया, 6। अब इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया आपका, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10। तो 11 से विभाजित है नहीं। एक और देख लेते हैं इसी तरह एग्जाम्पल में, इस बार चेंज करते हैं, जो संख्या 4 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे हम 11 से विभाजित हो जाए उसके लिए हम कोई संख्या से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारा हो गया 4 6 4 8 2 और 9, ठीक। अब इसको करें विषम संख्याओं का योग, 8 + 9 = कितना हो गया, 17, और 4 और 2 6, 4 + 2 = कितना, 6। अब 17 में से हम 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। तो ये 11 तो आ गया, 0 या 11 होना ही चाहिए ना। तो संख्या इसका मतलब क्या है, 11 से विभाजित है। चेक कर लेते हैं इसको, क्या वाकई विभाजित है। 4 8 2 9 की संख्या तो हमने अपने से मान के किया ना, हमने ये तो नहीं देखा कि विभाजित है कि नहीं, भाग देकर देखा नहीं, कंफर्मेशन के लिए विभाजित भी कर देते हैं। तो 11 से 11 × 44, 4 फिर 2, 11 × 33, फिर 9 और 9, 11 9 99। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 11 से विभाजित हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 3.3, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।